क्या आप जानते हैं कि बीमारी की 2 दवाइयाँ होती हैं, जिनके प्राइस में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और असल में वो एक जैसी ही होती हैं? नहीं ना? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेनेरिक और एथिकल दवाइयों के बारे में। तो स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेड टॉक एंड लाइफ टॉक बाय ब्रजेश। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेनेरिक और एथिकल दवाइयाँ होती क्या हैं। असल में दवाइयाँ एक ही होती हैं जिनको हम जेनेरिक और एथिकल नाम देते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं जिनका अपना कोई पेटेंट नहीं होता, जिनकी कोई लागत के स्तर पर ही वे मार्केट में बेचती हैं, उनका कोई अपना ब्रांड नहीं होता। ऐसे ही एथिकल दवाइयाँ होती हैं। एथिकल दवाइयाँ वह दवाइयाँ होती हैं जो कि रिसर्च करके मार्केट में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो एथिकल दवाइयाँ जो होती हैं वह जो आपकी ये दवाइयाँ होती हैं जेनेरिक दवाइयाँ, उनके कंपैरिजन में काफ़ी महंगी होती हैं और जेनेरिक दवाइयाँ काफ़ी सस्ती होती हैं। लेकिन गुणवत्ता के आधार पर देखा जाए तो जेनेरिक दवाइयाँ सभी पैरामीटर फॉलो तो करती हैं, लेकिन उनका अपना कोई पेटेंट नहीं होता। और जेनेरिक दवाइयाँ जो होती हैं उनका अपना एक पेटेंट होता है और उनका असर भी देखने में आता है और फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा जेनेरिक और एथिकल दवाइयों में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये मेरे पास एक TCM का पत्ता है पैरासिप 200 के नाम से, सॉरी पैरासिप 500, और एक पत्ता है मेरे पास डोलो 500। अब डोलो 500 और पैरासिप 500 में क्या अंतर है आप बता पाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। डोलो 500 जो होती है एक एथिकल ब्रांड है जो आपको मिलती है डोलो 500 के नेम से मार्केट में, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो माइक्रोलैब्स लिमिटेड होती है। तो यह एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, इस पर रिसर्च की गई है और तभी इसकी लागत महंगी होती है और इसमें सभी का खर्चा इंक्लूड होता है, इसकी मार्केटिंग का। और जितने भी विज्ञापन आप देखते हैं किसी भी सेलिब्रिटी द्वारा, सभी का खर्चा इसी के अंदर में आता है और यह रिजल्ट इसके भी अच्छे होते हैं। तो कुल मिला के यह थोड़ी महंगी पड़ती हैं आप देखें जेनेरिक दवाइयों के मुकाबले। और यह पैरासिप 500, इसका जो जेनेरिक नेम होता है वो पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल इसमें भी है और पैरासीटामोल इसमें, लेकिन इसकी लागत बहुत सस्ती होती है इन कंपैरिजन ऑफ एथिकल दवाइयाँ। तो दोस्तों क्योंकि लागत कम होती है तो सस्ते दामों में यह कस्टमर्स को प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूँ, अमोक्सिसिलिन 500, ये भी अमोक्सिसिलिन 500 कैप्सूल है जिसका ब्रांड नेम नोवामॉक्स 500 है। इसका ब्रांड नेम है रोनिमॉक्स 500। क्योंकि यह जेनेरिक मेडिसिन है, यह आपको मार्केट में एथिकल से सस्ती पड़ जाती है और ये मेडिसिन जो है ये आपको थोड़ी महंगी पड़ती है। देखिए इनमें होता क्या है, सेम वही बात है, क्योंकि इन पे रिसर्च होके सभी रिसर्च करते हैं, जितने भी साइंटिस्ट फार्मासिस्ट जो भी इंक्लूड होते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, वह सब इन पे रिसर्च करके इनकी एक्यूरेसी चेक करके क्वालिटी चेक करके इसको मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं और इनका रिजल्ट भी देखने में बहुत अच्छा आता है। इन कंपैरिजन एथिकल ये जो जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं इनका भी रिजल्ट अच्छा होता है, लेकिन इन कंपैरिजन एथिकल इन पे एक्यूरेसी में थोड़ी गुणवत्ता में थोड़ी बहुत कहा जा सकता है थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है, मैं ऐसा कहूँगा। बाकी ये दवाई भी अच्छी होती है और सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती है। रिजल्ट इनका भी होता है और इनका भी होता है, दोनों ही दवाइयों का होता है। लेकिन क्योंकि कस्टमर्स देखते हैं कि उनको थोड़ा सस्ते दामों में अच्छी दवाई मिल जाए, तो जेनेरिक दवाइयाँ सबसे बेस्ट है, आप इनका यूज़ कीजिए। तो दोस्तों मैं समझूंगा शायद आपको जेनेरिक और एथिकल दवाइयों में अंतर पता पड़ गया होगा। जेनेरिक दवाइयाँ वह दवाइयाँ जो रिसर्च जिन पे नहीं की जाती और एक पेटेंट उनका कुछ नहीं होता और सीधे बाज़ार में उतार दी जाती हैं उन पर कुछ एग्जामिनेशन करके। लेकिन एथिकल दवाइयाँ वो, दोस्तों एथिकल दवाइयों के बारे में बात कर रहे थे। एथिकल दवाइयाँ जो होती हैं इन पर रिसर्च की जाती है, प्रॉपर एग्जामिनेशन किए जाते हैं, सभी क्वालिटी चेक की जाती है
तभी मार्केट में तैयार जाती है। इनकी जो लागत होती है रिसर्च, क्योंकि रिसर्च की जाती है, उसके मुकाबले महंगी होती है। तो रिसर्च करने से यह उत्पाद महंगा हो जाता है और मार्केट में महंगा मिलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिए और यूट्यूब को भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री दास।